नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं एमएस एक्सेस के डेटाबेस ट्यूटोरियल में। आज हम एक ही वीडियो में पूरा एमएस एक्सेस पढ़ने का कोशिश करेंगे और कंप्लीट करेंगे। और ये एक एग्जांपल है एमएस एक्सेस का, तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए चलिए डबल क्लिक करते हैं एमएस एक्सेस को और इस तरह का विंडो खुलेगा। ये है रिबन और ये है नेविगेशन पेन। रिबन में बहुत सारे हेडिंग्स हैं, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल, डेटाबेस और हेल्थ, जहाँ पर बहुत सारे टूल्स है। जैसे क्रिएट में टूल्स है टेबल डिज़ाइन के लिए, क्वेरी डिज़ाइन के लिए, फॉर्म डिज़ाइन, रिपोर्ट डिज़ाइन एंड मैक्रो, ठीक है। और यहाँ पर होम में सबसे इम्पॉर्टेंट है व्यू। व्यू क्या करेगा कि अगर आपने कुछ भी बनाया हो तो उसको आपको रियल प्रैक्टिस में दिखाएगा कि वो कैसे दिखेगा, और उसे डिज़ाइन व्यू में जहाँ पर आप उसे फिर से चेंज कर सकते हैं, उसमें स्विच करने के काम आएगा ये व्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाली डिज़ाइनिंग, ठीक है। तो चलिए डेटाबेस की शुरुआत करते हैं। डेटाबेस की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको लगता है टेबल, तो क्लिक कर लेंगे हम टेबल डिज़ाइन पे। यहाँ पर 3 कॉलम्स आ रहे हैं, फील्ड नेम, डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन सिर्फ आपके जानकारी के लिए है। फील्ड नेम वो होगा जो आप उसको नेम देंगे, जैसे आप एक्सेल में कॉलम को देते हैं उसका हेडिंग, तो ये फील्ड नेम हो जाएगा। और डेटा टाइप ये रिस्ट्रिक्ट करेगा कि आपको किस तरह का डेटा उसमें डालना है। आपको नंबर डालना है, डेट एंड टाइम डालना है, जो भी डालना है यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे अच्छी प्रैक्टिस जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर 2 फील्ड नेम दे दीजिए। पहला फील्ड नेम है आईडी, और मान लीजिए ये आईडी, और मान लीजिए ये कॉन्टैक्ट के लिए आप टेबल बनाना चाहते हैं तो CON, ओके। और यहाँ पर डेटा टाइप में चूज कर लीजिए ऑटो नंबर। हम बाकी में भी जाएंगे लेकिन पहले ये 2 चीज बना लेंगे, IDC दूसरा, और ये है कॉन्टैक्ट के लिए CON, और इसको हम दे देंगे नंबर। ये क्यों जरूरत है? आपका ये टेबल में जितने भी एंट्री आप करेंगे वो ऑटो नंबर में सेव हो जाएगा। और मान लीजिए इसका कनेक्शन किसी दूसरे टेबल में आप करने वाले हैं, तो वो कनेक्शन यहां से जुड़े निकलेगा और दूसरे टेबल के नंबर फील्ड में जाएगा, क्योंकि ये भी एक नंबर फील्ड है। तो इसीलिए ये दोनों दे देते हैं हम लोग शुरुआत में, ताकि फ्यूचर में कभी भी कोई गड़बड़ ना हो और हमें पता हो, ठीक है। ये हो गया हमारा 2। अब हम आ गए मेन प्रैक्टिस में। हमें कॉन्टैक्ट के लिए सबसे पहले कॉन्टैक्ट वाले बंदे का नाम चाहिए, तो नेम फॉर कॉन्टैक्ट। और यहाँ पर डेटा टाइप में बहुत सारे डेटा हैं, जैसे कि शॉर्ट टेक्स्ट। शॉर्ट टेक्स्ट क्या करेगा? ABC 1 2 3 4 अल्फाबेट्स, नंबर जो भी है, किसी भी तरह का टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आप इसमें कर सकते हैं, जिसका साइज 255 वर्ड का से ज़्यादा नहीं होगा। आप इसे कम भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नाम के लिए 25 वर्ड से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और कैप्शन में दे देंगे हम वापस नेम, ठीक है। और कौन से फील्ड्स हैं? मैं लॉन्ग टेक्स्ट, मतलब इस आदमी के बारे में मैं एक ऐसे लिखना चाहता हूँ, तो मैं लॉन्ग टेक्स्ट चूज कर सकता हूँ। कोई कैलकुलेशन करना है तो ही नंबर चूज करूंगा। अगर 4 नंबर डालना है तो मैं शॉर्ट टेक्स्ट ही चूज करूंगा। लार्ज नंबर, डेट एंड टाइम डालना है, जी हाँ मुझे डेट एंड टाइम डालना है। इस आदमी को मैंने सैलरी के लिए ये टेबल बना रहा हूं, तो डेट फॉर कॉन्टैक्ट, डेट एंड टाइम। अब इस बंदे को पैसे देना है, करेंसी चूज करना पड़ेगा, तो फॉर सैलरी करेंसी चूज कर लिया। तीसरा है और कौन सा है? ऑटो नंबर हम देख चुके हैं, यस नो। इसमें क्या होगा कि हम एक चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे कि ये अच्छा पर्सन है, या जैसा भी आपका इंफॉर्मेशन है, यस और नो में बस, ठीक है। चलो देख लेते हैं। इसे अच्छा नाम देने की ज़रूरत है, तो मैं डिस्क्राइबल नाम दूंगा, जैसे कि PL मेरा कोई है इंफॉर्मेशन, और ABCD से वो हो गया, उसका डेस्टिनेशन पता चल जाएगा, और इसका कॉन्टैक्ट बेस्ड है, कॉन्टैक्ट के लिए है। तो इस तरह से प्राइमरी की बहुत ज़रूरी होता है देना। अगर आपने किसी को ऑटो नंबर दिया है और आप उसको प्राइमरी की देना भूल गए, जो यहाँ से दिया जाता है, तो जब आप सेव करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पूछेगा। और अगर आपने ऑटो नंबर नहीं दिया है तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा। तो यस कर देंगे। देखो यहाँ पर लोगो आ चुका है प्राइमरी की का। अगर रिमूव करना है तो यहाँ से चेक करो और यहाँ पर फिर से क्लिक कर दो, फिर से क्लिक कर दो, तो ऐड हो जाएगा, सेव हो गया। होम में जाके ये देखिए डेटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू है ना, 2 चीज़। हम अभी डिज़ाइन व्यू में, अब हम डेटा शीट व्यू में जाएंगे। ये हमारा बन गया डेटा शीट व्यू, जहाँ पर नाम आ चुका है,
डेट आ चुका है, यहाँ क्लिक करूँगा मैं और डेट ले लूँगा। करेंसी सैलरी है उसकी, मान लीजिए $20,000 और ये एक अच्छा पर्सन है तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। थोड़े दिन बाद पता चला अच्छा पर्सन नहीं है तो वापस मैंने इसको डिलीट कर दिया, सेव कर दिया। यहाँ से वापस होम में व्यू में डिज़ाइन व्यू का लोगो है, क्लिक कर दूंगा। और क्या कर सकते हैं, मान लीजिए उसका कोई पिक्चर है, उसका कोई फोटोग्राफ है तो ओले ऑब्जेक्ट में मैं इसको दे सकता हूँ पिक्चर और कॉन्टैक्ट। अब मैं इसका पिक्चर सेव कर सकता हूँ उसमें। फिर हाइपर लिंक, कोई ईमेल एड्रेस है क्या उसका, जी हाँ है, ठीक है, ईमेल एड्रेस सेव कर लिया, हाइपर लिंक में हो जाएगा। अटैचमेंट, किसी तरह का आधार कार्ड का पीडीएफ वगैरह है क्या, जी हाँ है, तो अटैचमेंट या किसी भी तरह का वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, जो भी तरह का है जो अटैचमेंट में आएगा तो आप इसको सेव कर सकते हैं। कैलकुलेटेड, मान लीजिए इसका सैलरी जो है उसको मुझे ये फील्ड में प्रॉफिट करके बताना है कि ये अगर सैलरी का ये फील्ड में इक्वल टू जो भी इसकी सैलरी होगी, सैलरी कहाँ लिख रही है, यहाँ, उसका डबल हो जाएगा, उसका प्रॉफिट है वो, ठीक है। तो ये कैलकुलेटेड फील्ड बन गई। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रॉफिट फॉर कॉन्टैक्ट और देखिए सेव करूंगा डेटा शीट व्यू और देखिए यहाँ पर $20 उसकी सैलरी है और कैलकुलेटेड फील्ड में $20,000 और ये $40,000 आ गया। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ $10 तो देखिए यहाँ पर $20 आ जाएगा, मतलब कैलकुलेटेड फील्ड है वो। वापस डिजाइन व्यू में, अब क्या बच गया, लुकअप विजार्ड। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जब भी मैं क्लिक करता हूँ तो ये कॉम्बो बॉक्स खुलता है, जहाँ से मैं यहाँ क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हैं। इसी तरह का इफेक्ट अगर आपको इस टेबल पे देना है इसमें, तो आपको लुकअप विजार्ड लगेगा। लुकअप विजार्ड दो टाइप के होते हैं। एक लुकअप विजार्ड में आपको टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें आप कभी भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और जब आपको इस तरह का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार डाला आपने इंफॉर्मेशन और उसको ही हमेशा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सेकंड वाला इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि जेंडर के लिए मैंने सेकंड चूज किया। नेक्स्ट, जेंडर कौन से होते हैं, मेल फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट, फिनिश, इसको अच्छा नाम दीजिए और फिनिश कर दिए। ये शॉर्ट टेक्स्ट में लिख के आ रहा है, मैं अपनी जानकारी के लिए यहाँ पर लिख दूंगा कि ये एक लुकअप विजार्ड है, ये वाला शॉर्ट टेक्स्ट नहीं है। सेव और देखता हूं कैसे दिखता है ये देखिए मेल फीमेल। सेव, वापस डिजाइन व्यू। अब मान लीजिए मुझे दूसरे टाइप का लुकअप विजार्ड चाहिए जिसमें मैं नाम चेंज कर सकता हूं, तो उसके लिए मुझे वापस क्रिएट में आना पड़ेगा। टेबल डिजाइन, मान लीजिए ये सिटी का है, मैं फिर से वही प्रैक्टिस करूंगा। आईडी फॉर सिटी, ऑटो नंबर और इसको प्राइमरी की, फिर IDC फॉर सिटी और ये नंबर होगा और इसमें भी नेम होगा फॉर सिटी और इसको शॉर्ट टेक्स्ट दे दूंगा जो कि 55 वर्ड से ज़्यादा नहीं होगा। सेव कर दूंगा। मुझे पता है इसका नाम है PL, ये स्टैंडर्ड टेबल है SD प्लस सिटी CI। सेव, मैं डेटा शीट में जाऊंगा और यहाँ पर सिटी का नाम दूंगा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। सेव, ये आ गया टेबल में मेरे, इसको बंद कर दिया। अब मैं इस टेबल के डिजाइन व्यू में हूँ, यहाँ पर मुझे लुकअप विजार्ड लेना है जहाँ पर मैं सिटी का नाम बुला सकता हूँ। ये आ गया वो फील्ड। नेक्स्ट, ये बोल रहा है कि टेबल से चाहिए, क्वेरी से चाहिए, दोनों से चाहिए। मुझे पता है टेबल है, उसका नाम ये है। नेक्स्ट, मैं जो पहले सिलेक्ट करूंगा वही हमेशा रिपीट होगा। अगर मेरे पास और भी इंफॉर्मेशन होता वो भी मैं सिलेक्ट कर लेता, यहाँ पर आ जाता, लेकिन हमेशा वो यही चीज जो सबसे पहले सिलेक्टेड है वही इस टेबल में आती। नेक्स्ट, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, नाम के बेस पे असेंडिंग डिसेंडिंग कर लो। नेक्स्ट, और ये नाम के बेस पे आ चुका है। नेक्स्ट और फिनिश। सेव करने बोल रहा है, बिल्कुल सेव कर दो। देखिए जैसे ही लुकअप विजार्ड आ गया दूसरे टेबल से तो ये नंबर करके आ गया। सेव, मैं जाके स्क्रॉल बार से स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पर देखिए कोलकाता मुंबई आ गया, असेंडिंग ऑर्डर में लग गया। तो ये हो गया हमारा टेबल। मान लीजिए
अब हम दूसरी जगह जाते हैं। मान लीजिए कि मुझे इस टेबल में जितनी इंफॉर्मेशन है इसमें से मेरे को कुछ ही इंफॉर्मेशन चाहिए, ज़्यादा नहीं, और मैं उसके लिए नया टेबल भी नहीं बनाना चाहता हूँ क्योंकि रिपीट होगा डेटा और डुप्लीकेट हो सकता है। तो क्या करें, तो मैं जाऊँगा क्वेरी डिज़ाइन में और यहाँ पर टेबल क्वेरी या दोनों से मैं इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ। तो मुझे टेबल कौन से लेना है जो कि यहाँ प्रेजेंट है, मैं ऐड करूँगा, क्लोज करूँगा और मेरा सारा जो मेहनत है वो बच गया। मैं नेम ले लूँगा, मैं सैलरी ले लूँगा और मैं ले लूँगा उसका जेंडर या फिर जेंडर वाला। रन करके देखता हूँ, देखिए मेल आ गया और आ गया। यहाँ पर अगर मैं नाम चेंज करूँगा तो यहाँ पर भी चेंज होगा, पर पहले मुझे इस क्वेरी को सेव करना है। इसका नाम दूंगा मैं क्वेरी अंडरस्कोर फॉर PL_A फॉर कौन, क्योंकि मुझे इसके बेस पे मैंने क्वेरी बनाया है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने इस तरह दे दिया, सेव। ये देखिए इस तरह लिख के आ गया। अब मैं यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ रिक और सेव करता हूँ और बंद करता हूँ और यहाँ चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर रिक लिख के आ चुका है। अब अगर मैंने दूसरा नाम भी दे दिया कुछ, मान लो सैम, और ये भी एक मेल है और इसकी फीस है $20 और मैं वापस इसको बंद करता हूँ, इसे बंद करता हूँ और वापस खोलता हूँ तो देखिए सैम आता है। या फिर रिफ्रेश ऑल भी कर सकता था मैं। ठीक है, क्वेरी समझ गए आप। क्वेरी में भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, उसके लिए वीडियो बनाया हुआ है, इत्मीनान से देखिए मेरे डिजाइनिंग में। अब मान लीजिए मुझे ये जो टेबल है इसका जितना भी इंफॉर्मेशन है वो मुझे पिक्टोरियल व्यू में चाहिए, मुझे दिखना चाहिए ताकि मैं इजीली काम कर पाऊँ। कोई मेरा डेस्क पे पर्सन है वो काम कर पाए, उसको टेबल नहीं समझता, तो उसके लिए फॉर्म डिज़ाइन कीजिए। फॉर्म डिज़ाइन में गए, क्लिक किए। यहाँ पर फॉर्म डिज़ाइन के बहुत सारे टूल्स हैं जिसमें हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे बटन डाल सकते हैं, लेवल ले सकते हैं, ठीक है, नेविगेशन कर सकते हैं एक से दूसरे फॉर्म में कूदने के लिए, और कॉम्बो बॉक्सेस, किसी कॉम्बो बॉक्सेस को सिलेक्शन कर, जैसे हमारा कॉम्बो बॉक्सेस में आया था ना टेबल में, उसी तरह का कॉम्बो बॉक्स सिलेक्शन कर सकते हैं। कॉम्बो बॉक्स नहीं चाहिए, लिस्ट बॉक्स चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। पिक्चर डाल सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज डाल सकते हैं। सब फॉर्म चाहिए, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन ऊपर दिखे और कुछ डेटा शीट व्यू में दिखे, वो भी कर सकते हैं सब फॉर्म डाल के। लेकिन फॉर्म, पहले हम फॉर्म डिज़ाइन देखते हैं। फॉर्म डिज़ाइन में गए, फॉर्म डिज़ाइन, यहाँ पर प्रॉपर्टी शीट गए, यहाँ डेटा आया, यहाँ का रिकॉर्ड सोर्स देखिए, रिकॉर्ड सोर्स कौन सा है, ये वाला टेबल PLA कौन, यहाँ सिलेक्ट कर लिया। ऐड एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में गए, सबसे पहले दोनों ID सिलेक्ट किए और यहाँ पर पूरे इंफॉर्मेशन सिर्फ इसी टेबल के हैं, तो सबसे पहले दोनों ID सिलेक्ट कर लिए। अब मैं सारे इंफॉर्मेशन चाहता हूँ ना, मैं एक बार में उठा के भी डाल सकता हूँ, ठीक है, सेव किया। इस फॉर्म का नाम भी मैं ऐसा दूंगा ताकि पता चले कि ये इसी टेबल का है, _PL_A_contact, F फॉर फॉर्म, ओके। अब मैं यहाँ जाके व्यू में फॉर्म व्यू जाऊँगा, डाटा शीट भी जा सकता हूँ, लेआउट भी जा सकता हूँ, लेकिन मैंने फॉर्म व्यू क्रिएट किया है, फॉर्म व्यू। ये देखिए मेरा इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट में जाने के लिए यहाँ क्लिक करिए, नेक्स्ट में जाने के लिए और यहाँ क्लिक करें, न्यू आ गया, मतलब ये हमारे पास सिर्फ 2 ही इन्फॉर्मेशन थी। अब मैं यहाँ से तीसरा इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, मान लीजिए नेम में डाल दिया मैंने पाब्लो, ठीक है, सेव कर दिया। इसकी इन्फॉर्मेशन में 45 डाल दिया, सेव, बंद कर दिया। अब देखिए यहाँ पर पाब्लो और $45 आ चुका है, राइट। तो ये तरीका होता है फॉर्म व्यू में। फॉर्म में आप बहुत खेल सकते हैं, उसके लिए भी वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर लिंक दिख जाएगा आपको, या फिर आप मेरे एक्सेस के डेटाबेस ट्यूटोरियल्स में जा सकते हैं। नेक्स्ट है रिपोर्ट डिज़ाइन, सबसे आखिरी। हमने जो भी इंफॉर्मेशन बनाया है वो चाहते हैं कि हम उसका रिपोर्ट बनाएं हार्ड कॉपी, ताकि हम लोगों को दे सकें। सेम जैसा फॉर्म हम लोगों ने इस्तेमाल किया वैसे ही इसमें रिपोर्ट में करना है कि यहाँ के डिज़ाइन, रिपोर्ट डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, प्रॉपर्टी शीट, डेटा, रिकॉर्ड सोर्स, PLA कौन, ऐड एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, सारे प्रॉपर्टीज आ चुके हैं। अब मुझे ID लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें, मैं नेम, बाकी सारे इन्फॉर्मेशन ले लूँगा जितनी भी चाहिए मुझे। सेव किया, इसको अच्छा सा नाम दिया मैंने, मान लो रिपोर्ट फॉर PL_A_कौन, और ये मेरा बन गया रिपोर्ट व्यू। ये देखिए जितने भी रिपोर्ट्स हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन है, सबका वो प्रिंट आउट लेके बता रहा है।
रिपोर्ट व्यू में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके लिए एक डिटेल डिज़ाइन की ज़रूरत है, बहुत सारा है मटेरियल इसमें। आप मेरे वीडियोस जाके चेक कीजिए और जल्द से जल्द MS एक्सेल सीखिए। थैंक यू सो मच।